हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल नवरन में। आज हम जानेंगे गवर्नमेंट द्वारा एक अनाउंसमेंट हुआ है। जी हाँ, एक ऐसा अनाउंसमेंट है जिसने सबको कंफ्यूज करके रख दिया है। सब थोड़ा सा चिंतित हैं कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। एक नाम सामने निकल के आ रहा है, मॉक ड्रिल। ये क्या है, कैसे होगा, क्यों है, कब होगा, ये सारी चीजें सामने निकल के आ रही है। तो जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है। तो सभी जगह न्यूज़ में दिखाया गया है कि मॉक ड्रिल होगी, मॉक ड्रिल होगी, मॉक ड्रिल होगी। तो ये क्या है मॉक ड्रिल, और 7 मई को मॉक ड्रिल होगी। तो क्या है ये, कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मॉक ड्रिल एक ऐसी तकनीकी है, एक ऐसी परियोजना है, एक ऐसा हाई अलर्ट है जिसमें आपको पहले सुरक्षित किया जाता है। अचानक होने वाले हमले के बारे में पहले जानकारी देंगे, जिससे कि आपको ऐसा अचानक जो हमला हो उससे बचा जा सके। कैसे उस समय क्या करना है, आपातकालीन स्थिति हो जाए तो आपको उस समय क्या करना है, ठीक है? उसके बारे में ये सारी जानकारी दी जाती है। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो मॉक ड्रिल एक ऐसा अभ्यास है, एक ट्रेनिंग है जो आम नागरिकों को दी जाती है। यह मॉक ड्रिल युद्ध और हमले की स्थिति को सुरक्षित रहने के लिए एक ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके अंदर हवाई हमले और अन्य आपातकालीन स्थितियां शामिल होती है। इनसे निपटने के लिए सभी को एक अभ्यास किया जाता है, एक अभ्यास, एक ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसी स्थिति आ जाए तो उस समय क्या करना है, ठीक है। तो बता रखा है कि यह 7 मई 2025 को होगी, देश भर के विभिन्न स्थानों में होगी। गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिए गए हैं और कहाँ-कहाँ होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। ये राजस्थान के उन शहरों में होगी जहाँ जिसमें आता है कोटा, रावतबाटा, अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, सीकर, सूरतगढ़, अबू रोड, नशीराबाद, अजमेर और भिवाड़ी का नाम शामिल है। और बिहार के बनौरी और कटिहार और पटना और पूर्णिया एक इलाके में होगी मॉर्टेल, ठीक है। तो ये क्यों जरूरी है, क्या कारण है, तो इसके बारे में मैं बता दूं आपको। 1971 के बाद में पहला ऐसा अभ्यास होगा जो ये भारत की युद्ध तैयारी को मजबूत करने का हिस्सा होगा। और ये 7 मई को 2025 को होगा विभिन्न स्थानों में, जहां मैंने आपको अभी बताया गवर्नमेंट द्वारा हाई अलर्ट और सतर्कता जारी की गई है, जिसके अंदर बताया गया है कि टीवी, रेडियो और सरकारी अलर्ट पर ध्यान दें, क्योंकि जो खबर है जो आपको इसी माध्यम से सुनाई देगी। एयर रेड सायरन की आवाज़ पहचानें, और जो मॉक ड्रिल है उसके दौरान सायरन की आवाज़ सुनकर शांत रहें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, अफवाह पर विश्वास ना करें, केवल अधिकारी सूचना पर ही ध्यान दें, ठीक है। अगर सायरन बजता है तो तुरंत खुले इलाकों से हट जाएं और किसी भी सुरक्षित इमारत या घर या बंकर में शरण लें, और बुजुर्ग व विशेष जरूरत लोगों की सहायता इस अभ्यास में आपको पैनिक नहीं होना, और आपको नागरिक और छात्रों की सिविल डिफेंस प्रशिक्षण दिया जाएगा, और बच्चों को सुरक्षित स्थान और प्रक्रिया सिखाई जाएगी। पड़ोसी पड़ोसी के साथ में आपसी सहयोग से सुनिश्चित करें, और बिल्कुल पैनिक ना हो, और सहयोग करें और साथ दें। इस समय आपको ज़रूरी वस्तुएं पास में रखनी है, जैसे पीने का पानी, सूखा भोजन, बिस्किट, ड्राई फ्रूट आदि। और प्राथमिक चिकित्सा किट है, जो साथ में टॉर्च, एक्स्ट्रा सेल रखने हैं, पोर्टेबल रेडियो रखना है, जरूरी दस्तावेज, आईडी, मेडिकल रिपोर्ट और मोबाइल चार्जर या पावर बैंक रखना है, क्योंकि आपातकालीन स्थिति के अंदर लाइट जा सकती है, तो ये आपके बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि 2025 सिविल डिफेंस ड्रिल और ब्लैक आउट, जो 7 मई 2025 को संभव हो सकता है, ठीक है। इस मौके पे आपको क्या करना है कि इस मौके पे आपको एक अभ्यास कराया जा सकता है, जिसके अंदर नागरिकों को अभ्यास होगा, जिसके अंदर हवाई हवाई हमले की स्थिति में रोशनी बंद करके रोशनी बंद करनी है, रोशनी बंद करके आपको सुरक्षित रहना है, ठीक है। और सुरक्षित स्थान सुनिश्चित करना है। आवश्यक सेवाएं जैसे हॉस्पिटल को छोड़कर बिजली की आपूर्ति सेवा सीमित हो की जा सकती है। नागरिकों की भूमिका जैसे कि लोगों को रात में रोशनी का उपयोग कम करने और हवाई हमले की चेतावनी और सायरन बजने पर तो सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी जाती है। एग्जाम्पल में देखा जाए तो 1971 में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में ब्लैक आउट ये लागू किए गए थे, ठीक है। मोस्टली इसके जो बिंदु देखे जाए तो उसके अंदर मैं बता दूं आपको, इनका उद्देश्य है कि दुश्मन के विमानों की जो भ्रमित करना होता है, ताकि वे सैन्य ठिकानों पर व शहरों पर आसानी से हमला न कर सके। ये कैसे लागू होता है? सड़कें, घर, इमारत की बत्तियां बंद की जाती हैं और खिड़कियों पर काले पर्दे
ब्लैकआउट के अंदर लगाए जाते हैं, जिससे उन दुश्मन के विमानों को पता ना चले और वे अपने पर हमला ना कर पाए। ठीक है, माइंड में आ रहा होगा ये ब्लैकआउट क्या है? तो ब्लैकआउट एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर युद्ध अभ्यास और आपातकाल के दौरान इन शहरों की बिजली और रोशनी जैसे जानबूझकर बंद की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हमलों के दौरान दुश्मनों के हवाई हमलों के दौरान इसे निगरानी से बचना, ठीक है? ताकि रात में रोशनी के कारण क्षेत्र का उजागर न हो और जो इनके रणनीति उपाय हैं उनको आमतौर पर फ़ैल किया जाए, ठीक है? युद्ध और सैन्य अभ्यास जैसे मॉक ड्रिल के दौरान यह चीज़ अपनाई जाती है, ठीक है? जैसा कि बता दें कि अभी हाल ही में हुए हमले के दौरान भारत ने भी इसका जवाब दे दिया कि भारत ने भी अपने एक ऑपरेशन जारी किया है जिसके अंदर क्या है कि सिंदूर ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, जिसके अंदर आशंका है कि वहाँ से भी विपरीत हमले हो सकते हैं। इसी को मद्देनज़र लेके यह अभ्यास जारी किया गया है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव के कारण यह ड्रिल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ठीक है, धन्यवाद। आई होप आप